अस्सलाम वालेकुम। अ, हमने बात की थी रियलिज़म के बारे में, तो आज हमारा टॉपिक है लिबरलिज़म और न्यू लिबरलिज़म। आई गेस आप लोग को समझ आ गई होगी कि आईआर जो है हमने उसके बारे में बात की थी कि वो ऑफिशियल रिलेशंस है बिटवीन स्टेट। हमने नैरो व्यू में भी बात की थी, फिर ब्रॉड व्यू में भी हमने कहा था कि फिर इनमें किस तरह रिलेशंस बनते हैं और किस किस के रिलेशंस होते हैं। तो अभी जो है हम बात करेंगे लिबरलिज़म के बारे में और न्यू लिबरलिज़म के बारे में। सही है। रियलिज़म का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग को दूँ। तो रियलिज़म में हमने बात की थी कि ये सारा जो है पावर बैलेंस के बारे में था। इसमें हमने स्टेट का कहा था कि स्टेट जो है इसका नेचर सेल्फिश है, ह्यूमन की जैसा। और इसमें कंपटीशन होती है। कंपटीशन इसलिए होती है कि ये सरवाइव कर जाए, अपने आप को मिलिटरीली इक्विप्ड करे और डिफरेंस मेंटेन रहे ताकि पीस भी मेंटेन हो। अब हम बात कर रहे हैं लिबरलिज़म के बारे में। तो लिबरलिज़म जो है हमारे पास ये काउंटर करता है रियलिज़म को। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुई, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो न्यू थ्योरीज आए वर्ल्ड वॉर टू के बाद। और कहा कि जो रियलिज़म सोचती है कि बैलेंस ऑफ पावर से पीस मेंटेन होगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो इसकी वजह से जो डिटरेंस रहती है, जो डर रहता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ये डर ख़त्म होती है किसी पॉइंट पे और एक स्टेट जो है वो दूसरे पे अटैक कर लेता है और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो लिबरलिज़म में लिबरलिस्ट ने कहा कि और मतलब पीस के मेंटेन करने के लिए फॉर फॉर पीस मेंटेनेंस यू नीड कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स। पीस को मेंटेन करने के लिए आप लोगों को स्टेट्स के दरमियान कोऑपरेशन को बढ़ानी होगी। लिबरलिज्म से कि ह्यूमन नेचर अर्न सेल्फिश, ये सेल्फिश नहीं होता हर टाइम। जैसे हमने कहा था कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है तो स्टेट भी सेल्फिश है। ये कभी कभी कोऑपरेटिव भी होता है, कंपटीशन में नहीं रहता हर टाइम, इनके दरमियान कोऑपरेशन भी होती है। और जब हम कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, खुद ही इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करेंगे, तो इसमें विन विन सिचुएशन होगी। सही है। जब कॉपरेशन बढ़ेगी तो वर्ल्ड सिस्टम में लॉलेसनेस जो है वो कम होती जाएगी। इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडीज़ जो है अगर वो ज़्यादा होंगे, तो भी हमारे हमारे दरमियान जो है मतलब एक कोहेरेंट माहौल होगा, सही माहौल होगा दुनिया में। और ये वहाँ पर मतलब वो दुनिया का सिस्टम जो है वो कैओटिक नहीं होगा। सही है। अभी जो है 1919 में जब ये बात हुई, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, तो 1919 में लीग्स ऑफ नेशन, आप लोग जानते होंगे इस बारे में, लीग्स ऑफ नेशन बन गई। सही है। इसको कहा गया कि दुनिया के अंदर आप लोगों ने जंग को रोकना है। आप बस रोकी जंग को। अगर जंग हो रही है किसी के दरमियान, मतलब कोई क्योस आ रही है, कोई झगड़ा करने वाला है, तो आप लोगों ने इसको रोकना है। आपका यही काम है। ग्लोबल गवर्निंग बॉडीज़ बन गई, इंटरडिपेंडेंस मतलब इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट हो गई। और कहा कि अगर एक दूसरे मतलब अगर एक बंदे का दूसरे से ज़रूरत पूरी होती है तो फिर जंग नहीं होगी। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि ह्यूमन जो है, यहाँ पर लिबरलिज्म में कहा गया कि ह्यूमन जो है वो बिगेस्ट स्टेक होल्डर है। हमने मैन काइंड की जो ज़िंदगी है वो बेहतर बनानी है, ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, साइंटिफिक डेवलपमेंट कॉपरेशंस करने हैं और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इंश्योर करना है। फिर हमने लिबरलिज्म का फेलियर देखा वर्ल्ड वॉर टू में। जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई ना, तो हमें पता चल गया कि नहीं, यहाँ पर कोई फ्लॉ है। तो जो लीग्स ऑफ नेशन थे, इन्होंने भी जंग को नहीं रोका, ये नहीं रोक सकी जंग को। तो मिलिट्री स्ट्रगल और साथ में मिलिट्री स्ट्रगल्स भी वो ज़्यादा हो गई। जैसे हिटलर ने अपनी मिलिट्री ज़्यादा की, इन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर देखा था वर्ल्ड में। और फिर जो है इसने अपनी जो एग्रेसिवनेस है वो शो की ना, और वर्ल्ड वॉर टू जो है वो स्टार्ट हो गई। तो वर्ल्ड वॉर टू में लिबरलिज्म का फेलियर सामने आया, लीग्स ऑफ नेशन जो है वो भी फेल हो गई। दोज हु टॉक्ड अबाउट ह्यूमन बीइंग वेलफेयर कॉपरेशन ग्लोब गवर्निंग बॉडीज failed in World War II. So liberals thought that there is flaws in the classical liberalism. इन्होंने एक और थ्योरी दी। फिर उन्होंने जो नई थ्योरी दी, हम उसे कहते हैं न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म जो है ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। ये इन्होंने जो है दुनिया में पीस लाने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच जो है वो फॉलो किया। इसमें जो है दूसरे से जो लिबरलिज्म था, प्रीवियस लिबरलिज्म, इसके दरम्यान कोई डिफरेंस इस तरह से है कि लिबरलिज्म कहता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो कोऑपरेटिव भी होता है। न्यू लिबरलिज्म जो है ये कहता है कि
जो हमारी ह्यूमन मतलब हमारे यहाँ पर ह्यूमन जो है वो नहीं है हमारा पॉइंट। हमारा पॉइंट यहाँ पर ग्लोबल एनालिसिस है, हम दुनिया को देखेंगे। तो लिबरल जो हमारे पास लिबरल थ्योरी थी, क्लासिकल लिबरल थ्योरी, इन्होंने एक शख्स की ज़िंदगी बेहतर बनानी थी। अब न्यू लिबरलिज्म में पूरी दुनिया के बारे में एनालिसिस शुरू की। अगर पूरी दुनिया में अमन होगा तो हर बंदा खुशहाल होगा। टारगेट यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम है। लिबरलिज्म में हमारे पास टारगेट ह्यूमन मैन काइंड की जो ज़िंदगी थी वो बेहतर बनानी थी। यहाँ पर न्यू लिबरलिज्म में हमारे पास ग्लोबल लेवल एनालिसिस थी। सही है। क्लासिकल लिबरलिज्म ने ग्लोबल गवर्निंग बॉडीज़ की बात की थी। न्यू ने कहा कि अब यहाँ पर जो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी होगी वो होगी किस तरह, मतलब किस तरह वो कॉपरेशन करेगी, इसका कंसेप्ट क्या होगा। तो इसने कहा कि आप लोगों ने लिबरल इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, इनको एक डोमेन दे। आप इंस्टीट्यूशंस बनाए, हर इंस्टीट्यूशन को एक डोमेन दे। जैसे इन्होंने फिर बनाया कि यूनाइटेड नेशन, इसको पीस मेकिंग के लिए बना दिया। आईएमएफ को इकोनॉमी अपलिफ्ट करने के लिए, इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना है आपने। फिर वर्ल्ड बैंक को इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए बना दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेड के रेगुलेट करने के लिए, फ्री ट्रेड रेगुलेट करने के लिए। सही है। ऐसी बॉडीज़ बनाए इन्होंने कि इनके पास अपने अपने मैंडेट्स हैं और अभी जो है वो उसी के अंडर अपना काम कर रहे हैं। सही है। फिर इसके बाद दो और भी कॉन्सेप्ट आए लिबरलिज्म में। एक है लिबरल इंटरनेशनलिज्म और एक था लिबरल कंज्यूमरिज्म। लिबरल इंटरनेशनलिज्म ने कहा कि अगर अमन लाना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी को प्रमोट करें। मतलब आप अमन लाएंगे और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए आप लोग को चाहिए कि आप स्टेट में डेमोक्रेसी जो है वो इंश्योर करें। और लिबरल कंज्यूमरिज्म में इन्होंने कहा कि एमएनसीज, एनजीओज, नॉन स्टेट एलिमेंट्स, फ्री ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ लेबर्स, प्राइवेट सेक्टर ऑफ मतलब ऐसे सोसाइटीज़, इंक्लूसिव सोसाइटीज़ बनाए कि कॉपरेशन ज़्यादा हो, मतलब वहाँ पर इकोनॉमीज़ रीबिल्ड हो जाए। तो लिबरल कंज्यूमरिज्म में ये कहा इन्होंने। सो न्यू लिबरलिज्म सेड वर्ल्ड इज़ ग्लोबलाइज्ड नाउ, नॉट स्टेट ओनली। अब हमें सिर्फ स्टेट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दुनिया ग्लोबलाइज है तो हमें ग्लोबल लेवल पे एनालिसिस करनी चाहिए। सही है। दिस इज़ ऑल अबाउट लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। थैंक यू।